आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एसआईआर पर ओवैसी का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा, कहा फौरी तौर पर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जारी करे कांग्रेस हुकूमत। तेलंगाना में सयाहत के फरोग पर जोर, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मशहूर मकामात को डेवलप करने का दिया हुक्म। तेलंगाना असेंबली में सरकारी विप्स के नए दफातर का इफ्तिताह, असेंबली उमूर को मुअस्सर और मुनज़्ज़म बनाने पर जोर। कामारेड्डी में रूसी वर्क वीजे के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी बेनकाब, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, नकद रकम, पासपोर्ट और मोटरसाइकिल बरामद। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने एसआईआर के सिलसिले में रजाकार वकला की एक वर्कशॉप से खिताब किया। इस मौके पर हर असेंबली हलके से 20 वकला को वोटरों की कानूनी मदद के लिए तरबियत दी गई। एसआईआर नोटिस और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की समाअत के दौरान वोटरों को कानूनी मदद फराहम करने का इरादा जाहिर किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि एसआईआर के दौरान किसी भी मुस्तहिक और गरीब शहरी का नाम वोटर फहरिस्त से खारिज न होने दिया जाए। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत में मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट यानी कि पीआरसी फौरी तौर पर जारी किए जाएं, ताकि जिन शहरियों के पास मतलूबा दस्तावेजात नहीं हैं वो वोटर फहरिस्त में अपना नाम बरकरार रख सके। रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मंजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर कैसा किसको महरूम कर देंगे बोलो आप। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं उस बात को, और डिप्टी सीएम ये काम कर सकते, मैं उनको बोला भी हूं, वो समझे भी मेरी बात को। और सीएम को चाहिए कि आप दो ना, बाजू पड़ोसी रियासत में दे रहे, यहां पर क्यों नहीं दे सकते आप। तो खैर बहरहाल ये बात बोलना था। अब ये पूरा मैं जिम्मेदारी और प्रोग्राम की जिम्मेदारी हमारे साबिर साहब को और उनके कलीग्स को देता हूं। मेरी आप लॉयर से गुजारिश है कि आराम से बैठिए, प्रोग्राम पूरा खत्म होने के बाद हम लोग नमाज जो पढ़ना चाह रहे नमाज पढ़ के लंच करके आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह। मगर पूरा सुनिए, साबिर भाई जो बोलेंगे, उनके कलीग भी है जो बेचारे लंबा सफर करके बंगाल से यहाँ पर आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। और आप उसके बाद आपके कोई सवालात है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप जरूर पूछिए। मगर जितने लॉयर्स यहाँ पर आए और जो यहाँ पर नहीं आ सके, प्लीज आपकी सर्विसेज की बेहद जरूरत है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको ये बहुत बड़ा अजर मिलेगा अल्लाह सुब्हान ताला के पास से, क्योंकि ये आपको अपनी काबिलियत दिखाना है और जेन्युइन वोटर को उसका राइट मिलना है। आप जानते हैं कि देखिए, अभी आप साबिर भाई भी देखे होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी हो। तेलंगाना में वोटर लिस्टों के एसआईआर मामले पर भारत राष्ट्र समिति ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुतालबात किए हैं। पार्टी के सेक्रेटरी सुमा भारत ने एसआईआर अमल में 1 माह की तौसीह करने और वोटर फहरिस्तों से फर्जी और दोहरे नामों को हज़फ करने का मुतालबा किया। We have
indicated the insufficiency factor of the time to complete the process in a meaningful way. And in our almost about 7-page detailed representation, we have given the details of various problems that are being encountered by our field leaders and the BLS. It is very important to bring to your notice that we have appointed 35,000 booth level agents. BRS party itself, 35,000 booth level agents we have appointed properly, and then they are all into this process to complete it in a meaningful way. And these are problems which we have enumerated in this representation. If these are to be attended, and fortunately for us, all those problems which we have raised with the Honorable Election Commission, they also have agreed it that they too have encountered with the same kind of problems. तेलंगाना में एसआईआर के सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और एसआईआर मश्क में पेशरफ्त का जायजा लिया। और बताया गया है कि इजलास में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मरदुम फार्मों की तकसीम होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत दी कि शहरी इलाकों में फार्मों की 100% तकसीम जल्द मुकम्मल की जाए। इन्होंने बूथ लेवल अफसरान को वोटरों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने, फॉर्म भरने में मुकम्मल ताउन फराहम करने और गैर हाजिर, मुंतकिल शुदा या फौत शुदा वोटर्स को दुरुस्त निशानदही करने पर जोर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शोबे सयाहत का आला सतही जायजा लिया। इन्होंने रियासत में सयाहती मुकाम को डेवलप करने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ अहम मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद करने की मुतालिका हुकाम को हिदायत की है। वज़ीर आला ने दुर्गम चीरू को आलमी मेयार के सयाहती मरकज में तब्दील करने पर जोर दिया है। तारामती बारादरी को मजीद तरक्की देने और विकाराबाद को टूरिज्म हब के तौर पर फरोग देने का हुक्म दिया है और इन्होंने विकाराबाद की मंदिर के लिए यादादरी की तर्ज पर एक खुसूसी मंदिर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी है। इजलास में मंजीरा और दिलकुशा गेस्ट हाउस की जदीदकारी, हैदराबाद में नए इको पार्क्स की तामीर, फ्यूचर सिटी के जंगलाती इलाकों को बैनुल अक़वामी मेयार के इको टूरिज्म मराकज़ के तौर पर तरक्की देने और पुराना पुल हेरिटेज ब्रिज को सयाहती मुकाम में तब्दील करने जैसे मनसूबों पर भी तबादले ख्याल हुआ है। हैदराबाद की याकूतपुरा हल्के में बुनियादी बलदी सहूलियात को बेहतर बनाने के सिलसिले में एमआईएम की काविशें जारी हैं। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी और दीगर आला हुकाम से मुलाकात की। इसी दौरान इन्होंने याकूतपुरा हल्के के लिए मजीद सीवरेज गाड़ियां फराहम करने की दरख्वास्त की है। साथ ही ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने और हाल ही में मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। आज एमडी वाटर वर्क से एक मीटिंग हुई। मीटिंग का मेन मकसद ये है कि तकरीबन जो भी सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा उसके लिए हम एक्स्ट्रा एडिशनल व्हीकल के लिए रिक्वेस्ट करें और जितने पेंडिंग काम है उस काम को कंप्लीट करने के लिए हम खास तौर से एमडी वाटर वर्क्स को बोले और जो नए काम है उसको सैंक्शन करने के लिए बताएं। और जो मेजर जो मेन जो हो रहा है वो एयरटेक मशीन जो ऐसे वैसे कामों में इन्वॉल्व हो रही है, हम उसको भी रोकने के लिए खास तौर से बताए हैं कि भाई कंप्लेंट्स को अटेंड करना ज़रूरी है। कमर्शियल्स के अलावा कमर्शियल कंप्लेंट्स को जो अटेंड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेजर जो ओरिजिनल जीनियन कंप्लेंट आता है उसको अटेंड करना है। बाकी चीज़ इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर जो भी पेंडिंग वर्क है इमीडिएट स्टार्ट कराने के लिए कहें। हैदराबाद में हुसैन सागर के एफटीएल हुदूद में मुबैना गैरमजाज तामीरात का मामला सरकारी जांच के दायरे में आ गया है। शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा, जीएचएमसी और जिले इंतजामिया के आला हुक्काम ने मौके का मुआयना किया। हुक्काम के मुताबिक महकमे आबपाशी ने वाज़ेह किया कि मुतालिका तामीराती मनसूबे के लिए प्रदीप कंस्ट्रक्शंस को किसी किस्म की इजाजत नहीं दी गई थी। हुकाम के मुताबिक महकमे आबपाशी ने शिकायत की थी कि हुसैन सागर के फुल टैंक लेवल इलाके में जारी तामीराती काम के लिए कोई सरकारी इजाजत नहीं ली गई। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन और हैदराबाद के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने मुतालिका मुकाम का दौरा किया। हुक्काम ने बताया कि तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात की तफसीली जांच के बाद कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना असेंबली में सरकारी विप्स के लिए अलॉट करदा स्पेशल ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर हुकूमत ने असेंबली की कार्रवाई को मुअस्सर अंदाज में चलाने में सरकारी विप्स के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया है। असेंबली अहाते में एमएलसी अदंकी दयाकर बालमूरी वेंकट और एमएलए वेमुला वीरेशम के लिए मख्तस दफातर का इफ्तिताह किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए मुबारकबाद पेश की गई। हुकूमत ने कहा कि सरकारी विप्स असेंबली की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने, अरकान कानून साज की रहनुमाई करने और ऐवान में बेहतर तालमेल को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और इसी दौरान असेंबली हाते में मीडिया एडवाइजरी कमेटी के दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया। तकरीब में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, राज्यसभा रुकन वायम नरेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, आला हुक्काम और मीडिया नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वरंगल में एसआईआर मुहिम के तहत वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए मुनफरिद अंदाज में आगाही मुहिम चलाई गई। 23वें डिवीजन की साबिक कारपोरेटर ए लीलावती सत्यनारायणा की क़ियादत में ढोल बजाकर मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को एसआईआर के अमल की अहमियत से आगाह किया गया। इस मौके पर लीलावती सत्यनारायणा ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरने में अगर किसी को कोई दुश्वारी पेश आए तो वो उनके दफ्तर से राबता कर सकता है। इन्होंने बताया कि वोटरों की रहनुमाई और फॉर्म भरने में मदद के लिए खुसूसी अमला तैनात किया गया है। మహాశయులకు కొండా దంపతుల నాయకత్వంలో తెలియజేయనున్నది ఏమనగా ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎస్ఐఆర్ లో పాల్గొని బిఎల్ఓ ఇచ్చిన ఫామ్ ను సరిగా నింపి పత్రములో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా నింపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎవరైనా ఉంటే ఫామ్ నింపని వారు ఉంటే మా ఆఫీస్ కు వచ్చి మీకు సాయం చేయగలమని ప్రతి ఒక్క 23వ డివిజన్ కొత్తవాడ ఓటర్ మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। మా 23వ డివిజన్లో కొండా దంపతుల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓటు అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ఓటు కార్డే అన్నిటికీ లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మన ఓటును మనం అది ఫామ్ ఇచ్చి ఎస్ఆర్ఐలో పాల్గొని వాళ్ళు ఫామ్ ఇచ్చిండ్రు బిఎల్ఓలు అది నింపడానికి కొంతమందికి కొంచెం తెలుస్తలేదు। అది 3 కాలంలు ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి 2002 నుంచి ఉన్న ఓటు అది ఒక కాలము ప్రజెంట్ ఉన్నది ఒకటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఇవాళ। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए खुशखबरी है। रियासती हुकूमत ने पुलिस महकमे में नई भर्तियों की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही मुख्तलिफ पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इत्तलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आसामियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की तवक्को है। यादाद्री भुवनगिर जिले में बीसी राज्य अधिकार समरा भेरी जलसे का एहतमाम किया गया है। एमएलसी और टीआरपी पार्टी के सदर तीनमार मल्लन्ना ने पसमानदा तबकात से मुत्तहिद होने की अपील की है और इन्होंने कहा है कि रियासत में बीसी बरादरी को सियासी इख्तिदार दिलाना उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद है। भुवनगिर में मुनक़िदा इस जलसे में बड़ी तादाद में बीसी और बहुजन बरादरी शरीक हुए। अपने खिताब में तीनमार मल्लन्ना ने कहा है कि तेलंगाना में बीसी तबका मुत्तहिद हो रहा है और उन्हें आबादी के तनासुब से 42% मुलाजिमतों में हिस्सा मिलना चाहिए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता कई बरसों से चंद बाअसर तबकों के सियासी और इजारादारी को कायम किया गया है, जिसे खत्म करने के लिए उनकी पार्टी जदोजहद करेगी। इन्होंने दावा किया कि 2028 के इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा बीसी उम्मीदवारों को असेंबली पहुंचाने की मुहिम जारी है। సిద్దిపేట కాడ 403 ఓట్లు ఉన్నాయా వెలుగోలే హరీష్ రావాడ ఎమ్మెల్యే అలా కులపోలే సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ లో 101 ఓట్లే వెలుగోలే 101 ఓట్లు ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఉన్నాడు। లక్షలాది మంది ఉన్నటువంటి బీసీలకు వీళ్ళు అన్యాయం చేస్తూ పార్టీలు ఇన్ని రోజులంటే వాళ్ళ దగ్గర బీ ఫామ్ ఉండే మీ బీ ఫామ్ లో మాకేమవుతుంది, ఇప్పుడు మా బీ ఫామ్ మాతానే ఉంది, మా బీ ఫామ్ మాతానే ఉంది। ఇవాళ అందుకోసమే ప్రజలారా వీళ్ళ మీద, ఈ దొరల మీద, ఈ రెడ్ల మీద, వీళ్ళ ఆధిపత్యం మీద తిరుగుబాటు చేయడం కోసమే ఇవాళ ఒక బృహత్తరమైనటువంటి ఆపరేషన్ తెలంగాణలో సగం బడైపోయింది, ఇక సగం మందే ఉన్నారు।
59 మంది ఉన్నారు. రెడ్డోళ్ళు, వెలబోళ్ళు, కమ్మోళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలు 59 మంది ఉన్నారు. ఈ 59 మందిని రాజకీయ సమాధి చేసేటువంటి ఒక బృహత్తరకరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని కలిసి ప్రారంభిస్తా ఉన్నారు సోదరులారా. तेलंगाना में कन्नेपल्ली पंप हाउस और बैरेजेस के मामले पर बीआरएस के सीनियर लीडर जगदीश रेड्डी ने रियासती हुकूमत को खुला चैलेंज दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर कन्नेपल्ली पंप हाउस के मोटरों को दोबारा चलाया जाए तो किसी भी बैरेज को नुकसान पहुंचने की मुकम्मल जिम्मेदारी बीआरएस कबूल करने को तैयार है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि जिमन में पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव से तहरीरी जमानत भी दिलाई जा सकती है। अगर बैरेजेस को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। उनका कहना था कि तेलंगाना के लिए जदोजहद करने वाले केसीआर अपने सामने अपने तामीर करदा मनसूबों को तबाह होते हुए खामोशी से सब कुछ नहीं देख सकते। साबिक वजीर ने एनडीएसए रिपोर्ट का हवाला देते हुए हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि अगर डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट को मेयार माना जाए तो एसएलबीसी हादसे में मजदूरों की हलाकत के मामले में भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। తప్పకుండా ఉత్తమ్ గారు కనుక అడిగితే ఇస్తాం. ఉత్తమ్ అడిగితే మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇవ్వడానికి. ఉత్తమ్ రేవంత్ ఎవరు అడిగినా క్యాబినెట్ అడిగితే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మేము క్యాబినెట్ అడిగి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. కేసీఆర్తో ఇప్పిస్తాం. ఉత్తరమే కాదు అండర్టేకింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఉత్తరమే కాదు వాళ్ళలాగా చెత్త ఉత్తరాలు చెత్తరాతలు కావు, అండర్టేకింగ్ ఇప్పిస్తాం. తెలంగాణ ప్రజల తరఫున కేసీఆర్ ఇస్తాడు, సిద్ధంగా ఉన్నాడు. తెలంగాణ కొరకు ప్రాణం వేయడానికి ఉన్న సిద్ధంగా ఉన్న కేసీఆర్ తన ముందు తను కట్టి అద్భుతంగా చేసిన దాన్ని నాశనం చేస్తుంటే ఎట్లా ఊరుకుంటాడు? మళ్ళా దీనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాడు కేసీఆర్. रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से फराहम करदा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीबों के लिए एक एजाज है। इन्होंने वनपर्ती जिले हेडक्वार्टर में अपनी रिहाइश गाह पर 110 मुस्तहिकीन में 39 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत खानगी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मुस्तहिक मरीजों को भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए माली इमदाद फराहम कर रही है। इन्होंने बताया कि अगर कोई मुस्तहिक मरीज इलाज से मुताल्लिक बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात जमा कराता है तो दरखास्त की जांच के बाद इमदादी रकम मंजूर की जाती है। इन्होंने कहा कि यह फंड कई गरीब खानदानों के लिए बड़ी सहूलत साबित हो रहा है और इस स्कीम के लिए फंड्स की मंजूरी पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। गौरव मुख्यमंत्री श्री यनमల రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆమోదంతో ఈరోజు వనపర్తి నియోజకవర్గంలో 110 చెక్కులు 38,84,200 రూపాయలు విలువైనటువంటి చెక్కుల్ని ఈరోజు లబ్ధిదారులకు అందజేయడం జరిగింది. దాదాపుగా ప్రతి 2 నెలలకోసారి 3 నెలలకోసారి 100 పైనే మేము చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఖర్చు బిల్లులతో వస్తే ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండేటువంటి మా క్లరికల్ స్టాఫే ఆ ఫైల్ అంతా తయారు చేసి నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఇస్తే నేను పోయి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసిన తక్షణమే ఒక్కసారి హాస్పిటల్స్తో వెరిఫై చేసుకొని వాళ్ళు శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. जिले संगारेड्डी के जहराबाद सरकारी दवाखाने में तिब्बी लापरवाही का एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस एक नौमौलूद बच्चे की मौत हो गई। इतलात के मुताबिक झिर्रा संगम मंडल के मौजे पोटपल्ली से ताल्लुक रखने वाली हामिला खातून को डिलीवरी के लिए जहीराबाद सरकारी दवाखाने में दाखिल कराया गया था। लवाहिकीन का इल्जाम है कि ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद ना होने के बायस नर्सों ने डिलीवरी कराई, लेकिन पैदाइश के बाद नौमौलूद की हालत बिगड़ने पर ऑक्सीजन की सहूलत दस्तियाब न होने से बच्चे की जान बचाई नहीं जा सकी। वाकई के बाद मुश्तइल लवाहिकीन ने दवाखाने के बाहर एहतजाज करते हुए अस्पताल इंतजामिया और मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। నా పేరు సుదర్శన్ అన్న, మాది పుట్టపల్లి. పొద్దున్న 7 o'clock వచ్చినాం. వీడికి 7 నుంచి తీసుకొని పోయినరు, చేస్తున్నామని మీతోటి కాకపోతే సంగారెడ్డికి రాసియండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా నేను ప్రైవేట్లో చూపెట్టుకుంటా అని చెప్పిన. ఆయననే 10 నిమిషాలు అని ఇప్పటి వరకు కూడా మొత్తం బాడీని, డెడ్ బాడీని తెచ్చి చెల్లబెడతారు. డెలివరీ అయిన తర్వాత బాడీని తీసుకొని పోయి ఆక్సిజన్ పెట్టమంటే పైన ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ లేదు. हैदराबाद में बारकस की मरियम कॉलोनी में एक 28 साल के नौजवान को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 2 मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त फहद बलखशर के तौर पर हुई है। बताया गया है कि मकतूल गाड़ियों के वॉशिंग सर्विस सेंटर का मालिक था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फहद की सलाम बोम और सईद बोम नामी 2 अफराद से गुज़िश्ता चंद दिनों से किसी बात पर अनबन चल रही थी। मुकामी जिम में दोनों मुलजिमान की जान पहचान मकतूल से हुई थी और इतलात के मुताबिक पीर की सुबह दोनों मुलजिमान ने फहद को बातचीत के बहाने बाहर बुलाया और मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में उन्हें ओवैसी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो इंतकाल कर गए। बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और वाक़े के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। मिडनाइट में हमारा लोगों को एक इंफॉर्मेशन आया और उसका चाचा अहमद बिन सैयद बलकसर बोलते इमिडिएटली हमारा नाइट राउंड ऑफिसर एएसआई बालापुर का उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल का ओवैसी हॉस्पिटल है ना, उधर गया। उधर जाने के बाद एक बच्चा है, उन्होंने ब्रॉड डेड है, उसका नाम फहद बिन अब्दुल रहमान बलकसूर है, 29 ईयर्स का है। उन्होंने मैकेनिक है। उन्होंने और उसका दोस्त बोम और सालम बोम, वो तीनों इधर बातचीत करने का टाइम पे ये मरियम कॉलोनी में इसका फार्म हाउस है, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है इसमें। दोनों को फ्रिक्शन हुआ, उधर इसका स्टैबिंग करा, उसकी वजह से एक्सपायर हो गया। कामारेड्डी जिले में पुलिस ने रूस में जॉब दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखा देने वाले को पकड़ लिया है। बताया गया है कि बेन जिलेई मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर इल्जाम है कि इसने जाली वर्क परमिट वीजे फराहम करके नौजवानों से बड़ी रकम वसूल की और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रूस में वर्क परमिट वीजा दिलाने का झांसा देकर मुतासरीन से मजमूई तौर पर 9,37,000 रुपये वसूल किए, लेकिन बाद में उन्हें जाली वीजे थमा दिए और फिर उनके पासपोर्ट भी वापस नहीं किए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 45,000 रुपये नकदी, 3 पासपोर्ट, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि दीगर मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। हैदराबाद के लुलु मॉल में साल की सबसे बड़े डिस्काउंट सेल लुलु ऑन सेल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। टॉलीवुड अदाकार श्री नंदू ने खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की और डिस्काउंट सेल के लोगों की रौनुमाई की। इन्होंने इस मौके पर प्रमोशनल टी शर्ट भी लॉन्च की है। Biggest sale. That is more than we had up to. Thank you once again. Loyalty members will get early access discount sale before one day from 8 July. Now it is third consecutive year this massive 4 days retail celebration promises unforgettable shopping experience with incredible discount across all categories. We warmly invite all our customers. అందరికీ నమస్కారం. లూలు ఆన్ సేల్లో భాగంగా భాగంగా పంటూరా అనే 4th ఫ్లోర్ గేమింగ్ జోన్లో పేరెంట్స్ పిల్లలందరికీ బెస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఇస్తున్నాము. అంటే 2,000 ప్లస్ జిఎస్టీ పే చేస్తే 4,000 ప్లే వాల్యూ వస్తుంది, ప్లస్ 2 రైడ్స్ ఫీ వస్తుంది. దాంట్లో 3,000 ప్లస్ జిఎస్టీ పే చేస్తే 6,000 ప్లే వాల్యూ వస్తుంది. దాంట్లో 5 రైడ్స్ ఫీ వస్తుంది. తర్వాత 5,000 ప్లస్ జిఎస్టీ పే చేస్తే 10,000 प्ले वैल्यू वస్తుంది. हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की इमारत में पीर की सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे अदालत के हाथ में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ताहम बर वक्त कार्रवाई के बायस आग को
मजीद फैलने से रोक लिया गया। इतलात के मुताबिक आग अदालत की बालाई मंजिल पर भड़क उठी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और स्टाफ ने मुख्तसर वक्त में शोलों पर काबू पाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग लगने की मुमकिना वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम असल वजह का तयन तफसीली तहकीकात के बाद किया जाएगा। वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं है। हैदराबाद में शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार एक खड़ी लारी से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि एक खातून और एक बच्चे के बशमूल 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा पेद्दा गोलकुंडा के करीब ORR के एग्जिट नंबर 15 के नजदीक सुबह सवेरे पेश आया। कार तक तुकुगुड़ा से शमशाबाद की जानिब जा रही थी कि अचानक सड़क किनारे खड़ी लारी से टकरा गई। हादसे की इतला मिलते ही 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।